हमने इसके पिछले वाले वीडियो में सीखा है कि बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कि बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना तो आप लोग सीख लिए हैं। अब बहुपद के शून्यांक एवं उसके गुणांक, बहुपद में जो रहेगा तो उसका शून्यांक तो हम लोग निकाल ही लेंगे और उसका गुणांक हम लोग जान ही रहे हैं। तो बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच के जो संबंध होता है क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो शून्यांक निकालना तो आप जान लिए हैं, अब हम लोग निकालना सीखेंगे कि उसके बीच का जो संबंध है क्या होता है, कैसे स्थापित करते हैं, कैसे स्थापित करते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए ध्यान से समझते रहिए। आइए आज हम जानते हैं अब कि बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का जो संबंध है क्या है। शून्यांक तो आप जान गए, यानी कि शून्यक निकालना तो आप सीख लिए इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग जानेंगे कि गुणांक, तो गुणांक के बारे में जान लेंगे, तब उसके बाद दोनों के बीच का जो संबंध है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका व्यापक जो रूप है क्या है। इसके पहले वाला फर्स्ट वीडियो में भी व्यापक रूप के बारे में हम बताए हैं, लेकिन यहाँ पर भी जान लीजिए। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। देखिए, अब व्यापक रूप है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, बस इक्वल टू नहीं, सी, जहां ए बराबर जीरो नहीं होगा। अब देखिए, कहने का मतलब कि आपको उस समय हम बताए थे जब व्यापक रूप इसके पहले वाला हम बताए थे, यानी कि यहाँ पर घात कितना दिख रहा है आपको, दो, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर घात वहां पर एक दिखता तो एक घात बहुपद का व्यापक रूप है, उसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अगर घात यहाँ पर तीन दिखता तो वो क्या है, त्रिघात बहुपद का। लेकिन आप लोग को अधिकतर क्या पढ़ना है कि द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए हम यही व्यापक रूप आपके सामने दिए हैं। देखिए क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। चलिए अब जानते हैं कि एक पॉइंट क्या है, शून्यक, और दूसरा पॉइंट क्या है, गुणांक। तो शून्य के बारे में तो हम लोग जान गए हैं जस्ट इसके पहले वाला वीडियो में। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा गुणांक के बारे में। तो देखिए गुणांक क्या है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो इसके बाएं साइड में जो है जो भी संख्या रहेगा यही इसका क्या है, गुणांक है। एक्स है, इसके बाएं साइड में यह है तो यही क्या है, इसका गुणांक है। यानी कि गुणांक कभी भी कहीं भी अगर किसी भी संख्या का कुछ किसी का भी गुणांक हमको निकालना हो, एक्स का, वाई का, जेड का, कुछ का भी, तो उसका गुणांक उसके बाएं साइड में रहता है। तो हम उसके बाएं साइड में देखेंगे। देखिए, तो एक्स के बाएं साइड में क्या है, बी, एक्स स्क्वायर के बाएं साइड में क्या है, ए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए। अब एक्स का, तो एक्स केवल एक्स है का गुणांक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बच गया सी, तो सी नहीं, तो यहाँ पर एक्स है नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो यह क्या हो गया, आपको पता है कि सी एक अचर पद है। वहां पर जब पद हम पढ़ाए थे बहुपद फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किए हैं, वहां पर इसका जिक्र किया है कि सी जो है क्या है, एक अचर पद है। नहीं, इसके साथ एक्स नहीं है तो यानी कि वो क्या है, अचर है, तो अचर पद उसको कहेंगे, पद उसको कहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके शून्यांक तो हम लोग जान गए इसके पहले वाला में, और गुणांक अभी हम लोग जानिएगा कि क्या है। अब इसके बीच का संबंध क्या है उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए प्रमेय के माध्यम से जानते हैं। यदि कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो बहुपद कहने का मतलब हम यही लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। शून्य अल्फा एवं बीटा दिया हो तो ध्यान दीजिएगा, समझिए ध्यान से। यानी कि कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद, यही द्विघात बहुपद यहाँ पर इसलिए लिख दिया गया है व्यापक रूप कहने मतलब एक रास्ता वहीं पर बताया कि यह क्या है, मार्ग है, क्वेश्चन सेट करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर लिख दिया गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही द्विघात बहुपद, इसका अगर शून्य अल्फा एवं बीटा, यानी कि एक मान लिएगा कि अगर शून्य अल्फा है और एक क्या है, बीटा है, तो अल्फा
और बीटा के बीच संबंध क्या होगा और उसके गुणांक के बीच संबंध क्या होगा, वही हमने जानते हैं। चलिए अगर आए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। देखिए अगर इस तरह से आएगा तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब कि शून्यांकों का योग, इसके कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अभी आप देखे हैं कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, दोनों ये क्या है, शून्यक है बहुपद का जब दोनों शून्यक है तो हमको शून्यक और उसके गुणांक के बीच संबंध ने बताना है। तो शून्यकों का यहाँ पर लिखेंगे, अभी जानेंगे क्या है, तो शून्यकों का योग, इसको क्या कहेंगे, शून्यकों का योग, इसको गुणांक कहेंगे। तब चलिए देखिए शून्यकों का जो क्या है माइनस बी बाई ए, तो अब जान लेते हैं कि बी अभी आप जानिएगा है, बी क्या है यहाँ पर देखिए, तो एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ये क्या है देखिए ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बात समझ में आ गई। चलिए अब ई तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब एक और संबंध होता है, चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये पहला हो गया, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा कि सी बाई ए, सी बाई ए यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ऊपर क्या हो जाएगा अचर पद बटा के नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही है इसके बीच का जो संबंध होता है। देखिए आप ध्यान से समझिए कि बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों के बीच का संबंध क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि बहुपद के शून्यांकों का योग माइनस बी बाई ए और बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल सी बाई ए। और देखिए दो तरह से है, यानी कि बहुपद के शून्यांकों का योगफल माइनस बी बटा ए और बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ए। क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी कर सकता है, क्वेश्चन में दे देगा कि बहुपद के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल दिए हैं तो बहुपद ज्ञात कीजिए, वो अलग तरीके हो गए, लेकिन यहाँ पर जानिए अभी यहाँ पर हम लोग केवल उसके बीच के संबंध जान रहे हैं। तो संबंध होता है कि बहुपद के शून्यांकों के बीच का योगफल माइनस बी बटा ए और गुणनफल सी बटा ए, यही दो संबंध होता है, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो जब क्वेश्चन बनेगा तो सब आपको क्लियर हो जाएगा, इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, दिया गया है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और उसके गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसको भी आपको जांच करके बताना है। पहले शून्यक ज्ञात करना है और उसके शून्यक और उसके गुणांक के बीच का जो संबंध है उसको भी सत्यापित करके आपको बताना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो सबसे पहले इसको हमको गुणनखंड मेथड से इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है, केवल बहुपद का शून्य उसमें बताया गया है, तो नहीं देखे हो तो उसको आप पहले जाकर देख लीजिएगा, तो ज़्यादा आपको यहाँ पर बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शून्य निकालना सीखते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम फास्टली चल रहे हैं क्योंकि जो शून्यक निकालना है इसके पहले वाले वीडियो में हम सिखा दिए हैं। तो चलिए अब क्या कीजिएगा, पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पीएक्स के रूप में मान लीजिएगा। अब मानने के बाद फिर क्या लिखिएगा, जब चूंकि पी एक्स बराबर 0, यानी कि जो पूरा क्वेश्चन को क्या मान लेंगे 0, तो पी एक्स जगह पर पी एक्स का मान रखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए उसके बाद क्या करना है कि मध्य पद तोड़ना है। तो मध्य पद तोड़ने के लिए नियम है क्या कि a गुने सी का मान 10 गुने सी का मान 1 बराबर 10। अब 10 को कौन कौन संख्या काट सकता है, तो 1 2 3 नहीं, 3 नहीं काटेगा, 5 और 10, यही संख्या काट सकता है किसको, 10 को। तो जौन जौन संख्या 10 को काटेगा उस संख्या को लिख देंगे। अब इसके बाद इसमें सोचेंगे कि कौन ऐसे दो संख्या जिसको गुना करने पर 10 आ जाए, आज जोड़ने हम घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, मध्य पद b के बराबर आ जाना चाहिए। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे,
गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, अब 5 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, नियम बैठ जा रहा है। तो 2 और 5 को हम ले लेंगे। अब इसके बाद किस रूप में लाना है, प्लस के रूप में लाना है। ये दोनों संख्या में से घटा कर प्लस के रूप में 3 लाना है। तो चिन्ह हमको प्लस में लाना है, तो इसमें क्या परिवर्तन करेंगे कि 5 के पास प्लस लगा देंगे या 2 के पास माइनस लगा देंगे। तो घट के कितना +3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि +5 में से -2 घटेगा तो कितना हो जाएगा +3। x के रूप में लाना है तो x यहाँ पर लगा देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3x। अब 3x के जगह पर क्या लिखेंगे -2x + 5x। आगे बढ़ते हैं कि 10x²। अब 3x की जगह पर क्या लिखना है -2x + 5x। तो 10 के साइड में 5 को लिख लीजिए, +5x -2x -1 बराबर 0 है तो 0। अब 2 गो पद में हमको कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पर 10 है तो 10 में देखिए यहाँ पर है क्या 10 बराबर कि 5 गुने 2, यानी कि 5 दूनी 10, 10 में 5 भी छिपा है और क्या 2 भी है। तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x को भी कॉमन निकाल लेंगे, छोटा कुछ लगा देंगे। और 5 निकल गया तो क्या बच गया 2। देखिए वहाँ पर 5 निकल गया 2 बच गया, 1 x बच गया, अब प्लस यहाँ पर 1 बच गया। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन निकालने वाला नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, पोस्ट लगा देंगे। अब 2x जैसे उसे ही लिख देंगे, माइनस में लाना है, यहाँ पर क्या है माइनस से है तो क्या चिन्ह लगाएंगे कि माइनस में आएगा, तो माइनस गुने प्लस, तो प्लस लगा देंगे, माइनस में आ जाएगा। तो 1 है तो 1 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए बीच वाला पद बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो जब बीच वाला पद बराबर हो जाएगा समझिए कि हमारा जो बनाया है गुणनखंड सही है। और बाहर वाला को एक पोस्ट में कर लेंगे, 5x - 1 अब 2x + 1 बराबर 0। अब उसके बाद क्या कीजिए, एक एक करके शून्य निकालिएगा। जब एक बार इतना के बराबर 0 कीजिएगा, एक बार इतना के बराबर 0। जब चूंकि 5x - 1 बराबर 0, क्या कीजिएगा तो 5x, आप देखिए एक का चिन्ह क्या है माइनस में, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 हो गया। अब उसके बाद इसलिए x बराबर, अब ये 5 को बराबर के बाद बदलना है किस रूप में है गुना के रूप में, तो बराबर के बाद जाएगा तो भागम यानी कि संख्या के बटा के नीचे। तो 1 पहले से हाजिर है, इसके नीचे क्या चला जाएगा 5, यानी कि ये x का मान कितना है 1/5। अब फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। जब चूंकि अब इतना बराबर 0, 2x + 1 बराबर 0। अब यह कीजिएगा तो 2x को इधर रहने दीजिएगा, बराबर 1 जाएगा, बराबर के बाद किस में हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में तो बराबर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना होगा -1/2, गुना के रूप में तो बटा के नीचे चला जाएगा। तो 2 गो शून्य हमको निकल गया कि एगो 1/5 और एक -1/2। इतना आप सीख लिए हैं बहुत पहले, इसके पहले वाले वीडियो में ही आप सीख लिए। अभी रफ को हम क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं, रफ को हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अब हमको सीखना क्या है कि शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक तो हम लोग ज्ञात कर लिए क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम इतना सिखा दिए शून्य कैसे ज्ञात करना है। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो अब शून्यांकों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गो हमारा माना है ना, तो एगो अल्फा बराबर मान लेंगे पहला वाला को, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/5, और फिर बीटा बराबर दूसरा वाला को यानी कि -1/2। ठीक, चलिए अब क्या करता है कि अब उसके बाद लिखिएगा, अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही ना संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है क्या कीजिएगा, अल्फा का मान 1/5 प्लस बीटा का मान -1/2, आप बराबर माइनस है तो -b के मान कितना है देखिए क्वेश्चन में आइए, b का मान 3 है तो 3 रखिए, अब बटा a का मान कितना है 10 तो 10 रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाटा का यहाँ पर अब पहले इसको तोड़ लीजिए, तो 1/5 अब प्लस माइनस -1/2 बराबर -3/10। अब क्या करेंगे बटा घटाव कर लीजिए, तो 5 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में 5 से भाग कीजिएगा, 2 बार में कटेगा, 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 माइनस है तो माइनस, फिर 10 में 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से 1 में गुना कीजिएगा तो 5 बराबर -3/10। अब देखिए इसलिए
अब 5 का चिन्ह क्या है माइनस, 2 का चिन्ह क्या है प्लस। तो आप सीखे हैं कि जब दो गो संख्या के चिन्ह अलग अलग हो जाए तो इसको घटाएंगे। घटाने का नियम क्या है कि बड़का संख्या का चिन्ह लेंगे और बड़के संख्या में से छोटका संख्या को घटा लेंगे। तो 5 का चिन्ह माइनस तो माइनस ले लेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, अब बाटा के नीचे 10 है तो 10 बराबर, इधर भी -3/10। देखिए जांच हम कर देखें नहीं, यानी कि हम एक तरफ गुणांक रखे हैं और एक तरफ शून्यक रखे हैं, लेकिन दोनों को जब सॉल्व किए तो आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया, बराबर आ गया कि नहीं। तो यही इसके बीच का जो संबंध है सत्यापित किया जाता है, हम सत्यापित कर दिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। चलिए अब इसे हम जोग वाला सत्यापित कर दिए। अब फिर क्या करना है कि इसके बीच के गुणांकों को यानी कि गुना। तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं। अब देखिए कि अब हमको लेना है क्या, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान क्या कर दीजिए, अल्फा का मान देखिए यहाँ पर 1/5, तो 1/5 गुने बीटा, बीटा का मान -1/2 बराबर सी। सी का मान यहाँ पर देखिए, सी का मान -1 है तो सी का मान -1 अब बटा ए का मान +10 है तो +10। फिर यहाँ कीजिएगा कि 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस -1 अब बटा 5 दूनी 10 बराबर, फिर -1 यहाँ पर दिया है अब बटा का नीचे 10, दोनों बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। यानी कि शून्यांकों का योगफल और उसके गुणांक के बीच संबंध हो गया, आई शून्यांकों का गुणनफल एवं उसके गुणांक के बीच संबंध दोनों बराबर आ गया। तो ये हमारा संबंध जो है क्या है सत्यापित हो गया है। बस ये सत्यापित कर देना है, आंसर इसका यही होगा कि अल्फा बराबर 1/5 और बीटा बराबर -1/2। तो लास्ट में लिखिएगा अतः बहुपद 10x² + 3x-1 का शून्यक अल्फा बराबर 1/5 और बीटा बराबर -1/2 हो गया। बस यह जो है संबंध जो है इसके बीच का संबंध केवल सत्यापित कर देना है हमको, मेन यही से मतलब, यानी कि यही आंसर इसका हो गया। तो शून्यक क्या हो गया 1/5 और -1/2। इस तरह से बहुतों क्वेश्चन बनेगा। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 4s² - 4s +1। अब देखिए पॉइंट आ गया यहाँ पर एस है, उसके पहले वाला जितना भी क्वेश्चन आया था उसमें एक्स आया था, लेकिन यहाँ पर क्या गया एस आ जाता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हम बता दिए एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके पहले वाला में आपको बताए थे जब शून्यक निकाला जाता है तो हम आपको बताए थे कि गुणनखंड मेथड से शून्यक निकालिएगा, यानी कि 3 पद दिया रहेगा तो गुणनखंड मेथड का प्रयोग करके आप शून्यक निकाल दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब आप गुणनखंड मेथड लगाइएगा तो आंसर नहीं आएगा, यानी कि आपको शून्यक निकलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो एक पॉइंट और होता है कि जो कि पूर्ण वर्ग पर आधारित शून्यक निकालना। तो अब हमको सीखना है यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन में हम लोग सीख लेंगे कि पूर्ण वर्ग पर आधारित क्वेश्चन का जो शून्यक होता है उसको कैसे निकालते हैं, हम लोग इसी में सीखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग पर आधारित शून्यक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को हल लिखिएगा। चूंकि पी एस के रूप में है तो यहाँ पर एस के रूप में मान लीजिएगा 4s² - 4s +1। फिर शून्यक निकालना है तो जब चूंकि पी एस बराबर 0, अब कीजिएगा क्या या अब क्वेश्चन 4s² - 4s +1 बराबर 0। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं लिखा गया है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पीएस के रूप में मान लिया गया है और पीएस बराबर का मान लिया गया है 0। क्यों, क्योंकि हमको शून्यक पहले ज्ञात करना है। तो शून्यक जब ज्ञात किया जाता है तो क्वेश्चन के बराबर का मान लिया जाता है 0। तो क्वेश्चन के बराबर 0 मान लिया। अब यहाँ से काम है क्या, देखिए अब पूर्ण वर्ग पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसको बनाने पहले आप एक पॉइंट जान लीजिए कि a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2ab + b²। एक और होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। अब देखिए
दोनों है, इसी दोनों पॉइंट में यहाँ पर सोचना है। तो सोचेंगे कि कौन से फॉर्मूला का यूज होगा, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्या, तो सबसे पहले जब पूर्ण वर्ग पर आधारित, तो कैसे आपको पता चलेगा जब पूर्ण वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है और नहीं है, तो जब आप गुणनखंड मेथड लगाएंगे तो इसमें गुणनखंड मेथड नहीं लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो पूर्ण वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है, तो उसका पूर्ण वर्ग के नियम लगा के बना दीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें भी सोचना है फर्स्ट है और लास्ट है, तो फर्स्ट है और लास्ट है सोचते हैं। देखिए कैसे सोचना है, यानी कि फर्स्ट वाला को स्क्वायर के रूप में सोचना है और सेकेंड और लास्ट वाला को भी स्क्वायर के रूप में ही सोचना है। तो फर्स्ट वाला को 4 स्क्वायर दिया तो स्क्वायर के रूप में सोचिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। देखिए इसको जो भी दिया रहेगा इसको हम स्क्वायर के रूप में सोच लेना है। लास्ट वाला वो एक है तो एक को स्क्वायर के रूप में सोचेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो ही जाएगा। अब बराबर 0 है तो बराबर 0 दे दीजिए। अब देखिए बात रह गई बीच वाला खाली का छोड़ दिए है, अब इसको लिखना है। देखिए यहाँ पर 2s स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रुप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस, तो जब यहाँ पर चिन्ह माइनस रहेगा तो हम माइनस वाला में सोचेंगे, यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस रहता है तो हम प्लस वाला में सोचते, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, तो हम इस फॉर्मूला में सोचेंगे माइनस वाला में, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे दिया गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सोचिए ए का मान 2s, बी का मान 1, ए का मान फिर बी का मान, निकल गया कि नहीं स्क्वायर। अब हमको खाली बीच में लिखना क्या है कि -2ab प्लस -2ab प्लस, तो माइनस लगा देंगे 2, तो 2 तो फॉर्मूले में है, अगुने ए का मान 2s तो 2s, अगुने बी का मान 1 तो 1 अब प्लस खाली हो गया। अब देखिए फिर यह कीजिएगा कि 2, अब यहाँ पर सोचिए कि ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बैठ गया कि नहीं, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बैठ गया। अब इसके बाद हमको अब सोचिए यहाँ पर है इतना कि नहीं बराबर है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर है कि नहीं, तो हम इसके बराबर ही ले सकते हैं। तो अब इसके बराबर भी हम लिख देंगे क्या कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तब सोचिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसी तरह इसको भी लिख लीजिए कि 2s माइनस 1 फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो 0। अब दोनों के एक एक करके 0 करने, यानी कि इतना बराबर 0 है इतना बराबर 0 करके हम शून्य ज्ञात कर लेंगे, तो दोनों से एक के शून्य का आपका आएगा क्योंकि दोनों तो एक जैसा ना है। तो जब 2s माइनस 1 बराबर 0 या कीजिएगा तो 2s इधर रहने दीजिएगा, 1 को बराबर के बाद भेजिएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, s का मान जब निकालिएगा तो 1 बटा क्या आ जाएगा 2। फिर जब चूंकि कि 2s माइनस 1 बराबर 0 फिर 2s को इधर रहने दीजिएगा, बराबर के बाद भेजिएगा तो 1 में हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए s बराबर पहले ही से बराबर के बाद 1 है, 2 बराबर के बाद जाएगा तो बटा के नीचे, यानी गुणा के ऊपर तो बटा के नीचे चला जाएगा, तो 1 माना गया 1/2, फिर एक और माना गया 1/2, तो हम इसको मिटा देते हैं। अभी आप समझ गए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि 1 को अल्फा मान लेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो गया है 1/2, फिर 1 को क्या मान लेंगे बीटा, तो बीटा बराबर भी 1/2। अब हमको इसके बीच का संबंध ज्ञात करना है, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, चलिए अब मान रखते हैं, तो अल्फा का मान 1/2 तो 1/2 प्लस फिर 1/2 तो 1/2 अब बराबर पहले ही से माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब b का मान रखना है, b का मान सोचिए यहाँ पर क्या है -4 है, b का मान -4, प्लस रहता तो प्लस माइनस है तो माइनस, तो माइनस को पहले साझी रहे तो कोष्ट लगा देंगे -4 बट्टा के नीचे a का मान 4 है तो 4 हो गया क्लियर। अब देखिए कि 1/2 है और 1/2 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं बाटा का जोड़, तो बाटा का जोड़ कीजिए 2 में 2 से बाकी कीजिए, एक बार में 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, फिर वही बात हुआ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 1 ही हो जाएगा। अब बराबर माइनस से माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस पहले छिप जाएगा, और 4 है कम 4/4, 4 से 4 कट के खाली 1 बच जाएगा, या अब 1 1 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 1।
तो 2 से 2 कट के क्या बच गया 1, तो इसलिए 1 बराबर 1 हो गया कि नहीं प्रूफ। यानी कि प्लस वाला हम सिद्ध कर दिए। अब हमको क्या करना है गुना वाला, यानी कि शून्यांकों का योगफल और गुणांकों के बीच का संबंध हम सत्यापित कर दिए। अब क्या करना है कि शून्यांकों का गुणनफल, क्योंकि शून्यांकों का गुणनफल एवं उसके गुणांक के बीच यानी क्या होता है C/A का अल्फा, यानी कि अब यह कीजिएगा तो 1/2 गुने 1/2 बराबर C का मान कितना है 1, A का मान 4, तो 1/4 तो गुना कीजिएगा 1 में 1 से गुना कीजिए 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 1/4, ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ कर दिए। तो यही है क्या संबंध, शून्यांकों के योगफल एवं गुणांकों के बीच का संबंध और शून्यांकों का गुणनफल एवं उसके बीच शून्यांकों का गुणनफल और उसके गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित हो गया। अब लास्ट में आंसर लिख देना है। अतः बहुपद क्या है 4s² - 4s + 1 का शून्यक, अल्फा लगा दीजिए, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 आंसर। इस तरह करके बहुतों क्वेश्चन, अब जैसे ही क्वेश्चन बनाइएगा तो सब बन जाएगा। एक यही पॉइंट था कि पूर्ण वर्ग पर आधारित क्वेश्चन आता तो आप कैसे बनाते, तो वो भी आपको सिखा दिया गया। तो इस तरह से सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा, कहीं से भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो अब बात रह गया क्या कि बहुपद का जो शून्यक हम उसको निकालना सीख लिए, और उस शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध क्या है ये भी हम सत्यापित करना सीख लिए। अब हमको इसके अगले वीडियो में सीखना है कि अब क्या कर देगा कि बहुपद का शून्यक पहले से ही दे देगा, बहुपद का शून्यक पहले से ही दे देगा। अब कहेगा कि इसका जो बहुपद है वो ज्ञात कीजिए, चाहे बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल पहले से दे देगा, तब कहेगा कि बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो अब इसके अगले वीडियो में हम लोग यही पॉइंट सीखने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही, और जितना भी क्वेश्चन है सब बनाइए, सब बन जाएगा।